बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भिंडरावाला फोटो विवाद लगातार जारी है। हिमाचल में पंजाब तक बवाल मचा हुआ है। कुल्लू में शुरू हुआ, मनाली में उतारे गए हैं झंडे ये, और भिंडरावाले के झंडे की तस्वीरें हटा दी गई थी। होशियारपुर में भिंडरावाले के स्टिकर लगा दिए गए। खरड़ में हिमाचल प्रदेश की बस पर हमला कर दिया गया। यह हमला लाठियों से किया गया। कांच के शीशे तोड़ दिए गए। शीशे तोड़ने से आपको बता दें कि बस में 26 यात्री सवार थे और शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। पंजाब के खरड़ में हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बस थी, यानी कि HRTC की बस थी, उस पर हमला हुआ है। हमीरपुर डिपो की बस पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हमला करके तोड़फोड़ का मामला सामने आया। घटना में चालक, परिचालक और यात्रियों को हालांकि किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बस के शीशे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमलावरों ने इस हमला को अंजाम दिया है और लाठियों से बस पर हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए। ये बस चंडीगढ़ से हमीरपुर आ रही थी। आपको बता दें कि मंगलवार को होशियारपुर में भी एक विवादित घटना सामने आई थी और इसके बाद यहां कुछ लोगों ने बस को बीच हाईवे पर रोककर बस में भिंडरावाला के पोस्टर चिपकाए थे। यह मामला मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी उठा है। सूबे के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी कही है। अब बताया जा रहा है कि यह विवाद कुल्लू क्षेत्र से शुरू हुआ था, जब पंजाब से आए कुछ पर्यटक भिंडरावाले के झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। HRTC की बसों पर हो रहे हमलों से यात्रियों में भय पैदा हो गया और हिमाचल प्रदेश की करीब 450 बसें रोजाना पंजाब में आवाजाही करती हैं, जिनमें हजारों यात्री सफर करते हैं। अब ऐसे में इस तरीके की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो लाठियों से हमला हुआ है, कांच के शीशे तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि यह गनीमत रही है कि किसी भी यात्री को, चालक, परिचालक, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। HRTC की यह बस थी। कुल्लू में यह विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हिमाचल, बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में जो है ये विवाद शुरू होता है और पंजाब में माहौल पूरी तरीके से अब गर्मा चुका है, क्योंकि कुल्लू में जो एक्शन लिया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा, उसका रिएक्शन अब पंजाब के लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है। लाठियों से हमला किया गया है पंजाब में हिमाचल की बसों पर। कुल्लू में आपको बता दें कि नौजवान जो है, पंजाबी नौजवान हिमाचल में दाखिल होते हैं और वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। कारण यह रहा कि हिमाचल में जो बाइक पे सवार नौजवान गए थे, उस बाइक पर भिंडरावाले की तस्वीर, जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगी हुई थी, उनके झंडे थे। उसी झंडे को हिमाचल में उतार दिया जाता है। वहां के स्थानीय लोगों की तरफ ये जो बता दें कि एक्शन लिया गया, ये स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, विरोध किया गया और मामला वहीं से तूल पकड़ता है। उसके बाद सबसे पहले होशियारपुर में मामला देखने को आता है कि जो बसें थी हिमाचल नंबर की, हिमाचल की जो बसें थी या फिर हिमाचल नंबर की जो गाड़ियां थी, उन पर स्टिकर लगा दिए जाते हैं, भिंडरावाले की तस्वीरें, पोस्टर जबरदस्ती चिपका दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर यह मामला सामने आया मोहाली के खरड़ में, जहां पर बस पे अटैक किया गया है। आपको बता दें कि बस के शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं, पूरी तरीके से बस को क्षति पहुंचाई गई है, लेकिन गनीमत यही रही है कि चालक और परिचालक किसी को भी नुकसान इस मामले में नहीं हुआ है अभी तक। खरड़ में हिमाचल प्रदेश की बस पर हमला किया गया है और अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से पंकज जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। पंकज, जिस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्या लग रहा है किस ओर जा रही है? राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, क्योंकि माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, चाहे वो हिमाचल में हो या फिर पंजाब में। जी बिल्कुल, तनावपूर्ण है और वो चीजें तमाम जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चालक और परिचालकों के चेहरे पर, HRTC के जितने भी आज हमने जिनसे भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और आगे जो पंजाब में होने जा रहा है वो भी बहुत गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि HRTC चालक परिचालकों का क्या कसूर है, ये बसेस का क्या कसूर है जो उसको तोड़ा जा रहा है। उन्होंने अभी जो हमने बात किया ऊना के अड्डा इंचार्ज से, उन्होंने ये कहा कि ऊपर से हमें अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं, पर लेकिन अपने चालक परिचालकों की सुरक्षा को लेकर हमने उनको आदेश दिया है कि आप जो यात्रा है वो सुरक्षित ढंग से करें और सवारियों को भी सुरक्षित जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो माहौल तनावपूर्ण है। चालक परिचालकों के चेहरे जो है तो साफ तौर पर उतरे हुए। एक चालक ने तो ये कहा, पंजाबी की कहावत का उदाहरण देते हुए, भाई साहब नौकरी करनी है तो नखरा की, और वो उनका यही कहना है कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा चाहे आगे जो मर्जी हो।
बिल्कुल, आपसे भी लेंगे सुमित सवाल। मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या हिमाचल और पंजाब के जो भाईचारे की जो एक संबंध है जो कि काफी अच्छा है, लेकिन अब माहौल खराब हो रहा है और ये अभी शुरुआत अभी कुल्लू से भले हुई है, लेकिन माहौल की अगर हम बात करें तो पीछे बीते कई दिनों से ही ये माहौल खराब होता जा रहा है हिमाचल और पंजाब के बीच। जी, मैं बात करूं तो जिस तरह से माहौल की आपने बात की है, तो मैं जब ये बस मैं वीडियो बना रहा था बस स्टैंड हमीरपुर जो इनकी वर्कशॉप है वहां पे, तो उस दौरान जो देखा गया है कि जिस तरह से मैंने बात करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ से इस बस में कंडक्टर परिचालित थे उनसे बात की, तो उनका मानना है कि जब हम दिल्ली या फिर अगर हम बात करें हरिद्वार, अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो हमें लगता था कि हम हिमाचल में पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कल ये घटना सामने आई है, उसके बाद जो है वो उनका मानना है कि अब हमें जो है सोच समझ के जो है वो जिस तरह से बाहर जा रहे हैं। तो कल जो घटना पेश आई है, कल जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, जब घटना सामने आती है तो उन्होंने बोला कि जब खर्ड के पास जब बस स्टैंड में जो सवारियां बिठाने के बाद जो है तो उनको जो है वो जो बस उससे जो है 200 मीटर दूर ही जो है वो एक कार आती है और नकाब व्यक्ति होते हैं, वो निकलने के बाद जो है सीधा ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर के पास सीधा जो है वो एक अपने जो फ्रंट शीशा है उसके ऊपर जो है वो सुमित, वो बस हमीरपुर जा रही थी जहां पर आप अभी मौजूद हैं, आपने बात भी करी है उनसे। उस वक्त माहौल क्या था? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने बात करी है, हालांकि किसी भी चालक परिचालक को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जिस तरीके से बस को क्षति पहुंचाई गई है, ये कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। पहुंच सकता था, और अगर पहुंचता तो ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता और भी ज्यादा हालात जो है वो खराब हो सकते थे। जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये माहौल जो है, पर जब ये घटना सामने आई तो मैंने जब चालक से बात की तो उसने जो परिचालक है उसने सीधा बोल दिया कि सवारियां जो है वो सीधा नीचे जो है जो सीटों के नीचे जो है वो लेट जाएं ताकि अपनी सुरक्षा जो वो हो सके। उसी को लेकर जो है उन्होंने हमारे साथ बात भी की है। उसके हालांकि जो वहाँ पे जो तुरंत बाद जो है वो पुलिस को जो है बुलाया गया, पुलिस के द्वारा जो वहाँ कार्रवाई भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर परिचालक है, दोनों ही को मानना यह है कि अगर हम अब दिल्ली या चंडीगढ़ या पंजाब में जाना है तो कहीं ना कहीं सोच समझ के जो है वो यहाँ से निकलना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में जो है वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। बिल्कुल सुमित, क्योंकि आपने जो भी तमाम बातें बताई उससे साफ तौर पे ये है कि अब जनता में, अब पर्यटन, चाहे जनता की बात करें या फिर जो टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं या हिमाचल आ रहे हैं, उन लोगों के दिलों में अब एक सुरक्षा की जो भावना है, असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। पंकज, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा असर अभी बजट पास हुआ, बजट में हिमाचल सरकार ने यह दावा किया था कि पर्यटन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि रिसोर्स जो है इनकम जनरेट करनी है, लेकिन अब इस विवाद के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ रहा है तो वो पर्यटन विभाग पे ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका असर साफ तौर पर हिमाचल में दिखेगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने भी पर्यटक को लेकर कई बार जो है वो बयानबाजी की है। मुख्यमंत्री ने तो बजट में भी इसका प्रावधान जो है वो किया है। 200 होटलों को हिमाचल आने के न्योता देने की बात जो है वो की है। अगर कोई इंडस्ट्री या अपना होटल यहाँ पर लगाएगा तो वो क्यों लगाएगा? अगर टूरिस्ट हिमाचल नहीं पहुंचेगा तो उसके तो व्यवसाय में घाटा पहुंचेगा। तो ये तमाम अड़चने जो है अब लोगों के मन में जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। पर मैं आपको बता दूं कि ऊना बस स्टैंड पे मैं खड़ा हूं और लगभग 50 से 60 बसें यहाँ से जाती हैं और भय का माहौल चालक परिचालक और जितने भी उससे सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमने बात की है, हमने आपको तमाम विजुअल, तमाम बाइटें भेजी हैं और इसके ऊपर सांसद अनुराग ठाकुर का भी जो है वो बयान जो है वो आया है कि सरकार को जल्द से जल्द लोगों की, एचआरटीसी के चालक परिचालकों की सुरक्षा जो है वो तय करनी होगी। कानून के अनुसार उन उपभोक्ताओं के ऊपर जो है वो सरकार या प्रशासन कार्रवाई करे। तमाम बयान ऐसे आने भी जो है तो शुरू हो चुके हैं। लेकिन पंकज, सवाल तो यहाँ भी उठ रहा है ना कि अगर हिमाचल सरकार को पता है कि मामला संवेदनशील है या प्रशासन को पता है, जो कुल्लू में घटना घटित हुई है वहां पर स्थानीय लोगों ने उसको अपने हाथ से किया है, झंडे को उतारा है, विरोध जताया है, तो स्थानीय लोगों की तरफ से भी तो कानून को अपने हाथ में लिया गया ना, प्रशासन का इंतजार करना चाहिए था।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि शुरुआत कहीं ना कहीं मनाली से होती है, पर लेकिन उसका इतना ज्यादा असर जो है वो पड़ेगा, वो आज तमाम चीजें, तमाम तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे, पर लेकिन वो बात कब तक होगी, कहीं देर ना हो जाए। जनाब, बात करते करते तो कुछ ऐसी जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से उनसे जो भी तालमेल। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से पंकज ने कहा, उस पर प्रयास जी सुमित, जिस तरीके से पंकज ने कहा है कि हिमाचल सरकार को पंजाब की मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, दोनों ही सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बात, जैसे कि मामला उठाया गया विधानसभा में भी हिमाचल के, पंजाब के भी सरकार के कुछ आगुओं ने यह बात कही है कि कंडेम किया इसको, लेकिन सिर्फ बात करने से काम चलेगा क्या? क्योंकि कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बात और विचार से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये कई बार देखा जा चुका है कि पंजाब और हिमाचल के रिश्ते लगातार उसमें खटास आ रही है। जी, मैं अगर बात करूं तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, हालांकि 2 दिन पहले जो है शाहपुर में जो है वो पोस्टर लगाए जाते हैं, मगर मेरी जो हम अगर बात करें तो सरकार को जो है उसी दिन जो है इस मामले में जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन ना कार्रवाई करने के जो अंजाम है वो अगले दिन भुगतने पड़े कि हमीरपुर की गाड़ी को जो है फरड़ में रोका जाता है। बस स्टैंड के जब सवारियां बिठाती हैं, सवारियां बिठाने के बाद जो है 200 मीटर दूर जो है वो उस बस पे हमला हो जाता है। हालांकि जो गाड़ी है वो गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, हालांकि उस गाड़ी का नंबर जो है उस नंबर पे जो है वो एक चिप लगी होती है, हालांकि वो नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। हालांकि उसमें जो 2 पोस्ट निकले थे उन्होंने जो है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है ये खड़े होते हैं और सरकार को जो है इसके ऊपर जो है कड़े फैसले लेने चाहिए और तुरंत प्रभाव से जो है वो पंजाब की सरकार से जो है वो बात करनी चाहिए, ताकि इस मामले का जो है हल निकल सके। न तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और ये मामला जो है कहीं बड़ी तूल पकड़ ले। इससे पहले ही चाहे हम पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, हिमाचल की सुरक्षा के लिए जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री को जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री से जो है बात करनी चाहिए। बिल्कुल पंकज, आपको किस तरीके से, क्योंकि आपने बात करी है, आप भी ग्राउंड पर है, लगातार आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, क्या दोनों ही राज्यों की तरफ से इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसका सीधा सीधा नुकसान तो जनता को हो रहा है, आने वाले चुनावों के लिए कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन के ना रह जाए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द सोल्यूशन, जल्द से जल्द इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो ये राजनीतिक मुद्दा ही बनेगा, क्योंकि पंजाब में लगातार इसको साजिश का नाम दिया जा रहा है। ममता, शायद आपको याद होगा कि इससे पहले भी टैक्सी चालकों का विवाद जो है वो हिमाचल में पनपा था और उसका खामियाजा पंजाब में भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं हिमाचल पंजाब का नाम लेकर कुछ शरारती तत्व, मैं इसमें ये शब्द जरूर ऐड कर रहा हूँ कि कुछ शरारती तत्वों की बदौलत से ही माहौल हमेशा खराब होता है और इस बार भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो दोनों प्रदेशों की व्यवस्था को खराब करने जा रहे हैं। तो इस पर सरकार को गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले चुनाव हैं, पंचायती चुनाव होंगे, उसमें तो इनका ज्यादा असर नहीं दिखेगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठ सकता है, जैसा कि हिमाचल विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल पंकज, सुमित के पास आती हूँ। सुमित, न सिर्फ यहाँ पे हम सरकार से तो जवाबदेही कह ही रहे हैं कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, सरकार को लगातार एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जनता का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से कुल्लू में हुआ है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जनरैल सिंह भिंडरावाले को एक संत के तरह देखा जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक अलग मुद्दा है, आप अगर किसी की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं तो उससे होगा, और अगर आपको लगता है कि उनकी जो आस्था है आपको किसी तरीके से ठेस पहुंचा रही है तो आपको प्रशासन का इंतजार करना चाहिए था। दूसरा, पहला पक्ष यह है कि हिमाचल में जो हुआ वो गलत था, लेकिन पंजाब में जो हुआ वो भी गलत था। जिस तरीके से बसों पे हमला किया गया, एक्शन का रिएक्शन जो पंजाब में देखने को मिला है, भले ही लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, जो सवारी थे उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद लोगों में डर है और नुकसान हो सकता था, तो दोनों ही अपनी तरीके से गलत है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कि अगर किसी चीज से उन्हें ठेस पहुंचती है, खासतौर पर अगर धार्मिक मुद्दा है, तो प्रशासन का इंतजार करे, और पंजाब के लोगों को भी यह समझना होगा कि राजनीतिक लोग या फिर वो जिसको हम कह सकते हैं कि शरारती तत्व, इसका फायदा किस तरीके से उठाते हैं अगर हम इस तरीके से रिएक्शन देंगे एक्शन का। तो
मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो श्रद्धालु जो है इन दिनों आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, जब यहाँ श्रद्धालु आता है तो वो यहाँ पर जो है वो या रैश ड्राइव कर रहा है या फिर उस तरह से जो है वो घटनाएं कर रहा है या फिर कहीं कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पर बहसबाजी कर रहा है। इस तरह की घटनाएं जो हिमाचल में जरूर सामने आई है, कहीं ना कहीं उन घटनाओं को पर, लेकिन जब होशियारपुर में वो घटना सामने आती है वहां पर खालिस्तान के नारे लगे हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि देखने को और इससे जो है जनता को जो नुकसान पहुंच रहा है, जनता का मानना है कि जो सरकार है और हिमाचल सरकार या पंजाब सरकार है, इसको जो इस मामले में जो चाहिए और इस मामले में जो जरूरी कार्रवाई मामले में लानी चाहिए ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। तो ऐसा ना हो कि ये जो मामला है ये स्कूल पकड़ा जाए और ये उग्र आंदोलन हो सके। इससे पहले ही दोनों ही सरकारों को जो है इस पर जो है वो कोई ना कोई कड़ी फैसला जो है वो लेना चाहिए ताकि इस तरह के जो चाहे हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में जो जिस तरह श्रद्धालु आए लेकिन सबसे हुड़दंगबाजी होती है, उस तरह की हुड़दंगबाजी जो है नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है ताकि हिमाचल के व्यक्तियों को भी आहत ना हो। क्योंकि हर मोड़ पे जो है ये अगर हम रोड के ऊपर बात करें तो रोड के ऊपर जो है सबसे पंजाब के वो करते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो आस्था की बात आपने कही, आस्था जो है हर व्यक्ति को जो है वो जुड़ी होती है। चाहे हम पंजाब की बात करें, पंजाब की अपनी आस्था है, अगर हिमाचल की हम बात करें हिमाचल की आस्था तो हर किसी की जुड़ी होती है। इस पे जो है वो सरकार को जो है इस टाइम जो है वो कड़ा संज्ञान जो हमें लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका भी, पंकज आपका भी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ने ही हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की। लेकिन जिस तरीके से मैंने ये चीज बताई कि लोगों को भी न सिर्फ सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा बल्कि जनता को भी ये समझना होगा कि जिस तरीके से कुल्लू में जो हुआ वो भी गलत था। किसी की धार्मिक आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते और अगर आपको उससे किसी भी प्रकार का कोई भय लग रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रशासन का इंतजार करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जो रिएक्शन देखने को मिला है वो भी गलत था।